इससे पहले हमने आपको बताया था कंप्यूटर की प्रकार। आज हम आपको बताते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ। अभी तक जो आप यूज कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन को ही आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपकी फर्स्ट जनरेशन, जो कि स्टार्ट हुई थी 1946 से 1958 तक। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो सबसे थी 1946 से 1958 तक। आप देखिए पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था वो बना था 1946 में। इसका नाम इन्होंने रखा था ENIAC, ठीक। इसका नाम ये रखा गया था। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो कब बनाया गया था 1946 में। इसे किसने बनाया था? ये जो कंप्यूटर था इसे JP एक्टर्स तथा JW मोचले ने बनाया था। इन दोनों ने मिलकर इस कंप्यूटर को बनाया था। और जो आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ये वैक्यूम ट्यूब से बनाया गया था। अब आप सोच रहे हैं वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? आप देखना इमेज आपको देखने को मिल रही है, ये वैक्यूम ट्यूब ही है। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता था? ये होता था जो इलेक्ट्रिक करंट रहता है उसको एक ही उसमें कन्वर्ट कर लेता था। मतलब ये करंट को जो प्रवाहित करने के लिए होता था ना वो वैक्यूम ट्यूब होता था, जो कि करंट वगैरह का पूरा एक उसमें प्रवाहित कर दे। जो करंट अपना पूरा फैलता है ना, मतलब चलता है कंप्यूटर वगैरह में, उसमें जो लाइट वगैरह इलेक्ट्रॉन दी जाती है किसकी हेल्प से दी जाती थी? वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से। अब आप देखिए कंप्यूटर में पहले जो कंप्यूटर चलता था, जो कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक करंट वगैरह दिया जाता ना इसकी हेल्प से दिया जाता वैक्यूम ट्यूब। अरे आगे ये प्रोसेस थी कंप्यूटर में जब अपन चलाते थे तो उसको जो आप चलाते थे ना वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से ही बनाया गया था वो पूरा। वैक्यूम ट्यूब क्या करता है? करंट का फ्लो करता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो करंट रहता है उसका पूरा फ्लो करता है। तो आप देखिए नहीं नहीं था। पहले के जो कंप्यूटर होता था वो इतना बड़ा होता था। अभी का जो कंप्यूटर है नॉर्मल आप उसको एक टेबल पे रख के भी चला सकते हैं, लेकिन पहले का जो कंप्यूटर होता था वो बहुत बड़ा होता था, जिसको आप बोल सकते हैं पूरा एक कंप्यूटर एक रूम में रखा जाता है। पहले का जो कंप्यूटर होता था एक ही कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन वाला एक ही रूम में रखा जाता था। आप देखना यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, जिसका वजन आकार काफी बड़ा होता था। इसको रखने के लिए काफी बड़े कमरे की जरूरत पड़ती थी और इसका भार भी ज्यादा होता था। इसको अगर आपने एक स्थान पर रख दिया, अभी तो ये कंप्यूटर है, अपन इसको एक ही पर्सन उठा के दूसरे उसमें रूम में ले जा सकता है। अगर हम चाहें तो इसको उठा के नीचे ले जा सकते हैं अभी। लेकिन पहले के जो कंप्यूटर होते थे उसको अगर आपने एक स्थान पर रख दिया तो दूसरे स्थान पर ले जाना उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था, ठीक है। वो इतने बड़े आकार के होते थे। इसके आगे है जो आपका फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे फर्स्ट जनरेशन के, उसको ऑपरेट करना मतलब चलाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता था। अभी के जो कंप्यूटर है इसको एक पर्सन ऑपरेट कर सकता है, जैसे आप अकेले इस कंप्यूटर को चला सकती हैं। लेकिन पहले का जो कंप्यूटर होता था उसको ऑपरेट करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता था और उसके लिए आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज आना जरूरी थी। अगर आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती थी तो आप उस कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते। और आजकल क्या होता है अपन एक ही पर्सन एक कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं। पहले एक ही कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए एक से ज्यादा पर्सन की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। और ये वाले जो कंप्यूटर होते थे ये क्या करते थे? हीट भी बहुत ज्यादा उत्पन्न, मतलब ये बहुत ज्यादा गर्म होते थे, हीट देते थे। अभी आपने देखा आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर ये भी हीट देते हैं। ये जो नॉर्मल अपना CPU है इसमें भी हीट, इसमें क्या है? इसमें कूलिंग फैन लगा हुआ है उसको ठंडा करने के लिए। लेकिन ये वाले जो होते थे ये बहुत बड़े होते थे, ये पूरे एक रूम में रखे होते थे। ये क्या करते हैं? हीट भी बहुत ज्यादा देते थे। इसीलिए ये एयर कंडीशनर का यूज करते थे इसको ठंडा करने के लिए। पहले आपने देखा होगा जब बड़े बड़े कंप्यूटर चलाए जाते थे तो उसके लिए एसी कूलर वगैरह अलग से लाए जाते थे, उसको ठंडा करने के लिए इसका यूज किया जाता था। आजकल तो क्या है कूलिंग फैन वगैरह, उससे अपना जो प्रोसेसर रहता है वो ठंडा हो जाता है। पहले नहीं, पहले ये लोग क्या करते थे? हीट बहुत ज्यादा देते थे ये वाला कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर में जब आप कोई भी कैलकुलेशन करते थे तो वो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था। मतलब अभी क्या होता है आपने एक फॉर्मूला टाइप किया, जैसे ही एंटर किया आपके सामने आउटपुट में आंसर आ जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता था, इसमें आप कोई भी कैलकुलेशन करते थे उसमें वर्क करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था और उसका आउटपुट 100% सही भी नहीं होता था। अभी क्या है आपको पता है कंप्यूटर ने जो आउटपुट दिया वो बिल्कुल सही दिया है, लेकिन इसका जो आउटपुट होता था वो 100% सही नहीं होता था। इसलिए इसमें काम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पे
ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ट्रांजिस्टर की, इसका यूज किया जाता था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। इसका यूज, और सेकेंड जनरेशन की जो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था उसकी जनरेशन स्टार्ट हुई थी 1958 से 1964 में। इसमें जब ये इसका यूज किया जाता था, इससे क्या होता था, फर्स्ट कंप्यूटर की कंपैरिजन में इसका साइज भी थोड़ा सा कम हो गया था और इसका भार भी थोड़ा सा कम हो गया था। ये भी हीट करता था लेकिन पहले कंप्यूटर के कंपैरिजन में थोड़ा कम करता था। क्यों? ये कंप्यूटर नहीं, ये सिर्फ ट्रांजिस्टर है, हमने आपको इमेज बताई जिसका यूज किया जाता था। लेकिन सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर होता था वो ये होता है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर होता है वो ये होता है। ठीक, इसमें आप देखिए ये, इसमें जो आपको आंसर मिलता था वो ज्यादातर आपका सही होता था। फर्स्ट में क्या था, उसमें आउटपुट 100% सही हो नहीं होता था, उसमें ज्यादातर आंसर सही नहीं होता था जो आप कैलकुलेशन करते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी आप वर्क करते हैं उसमें आउटपुट आपको ज्यादातर सही मिल जाता है। और फर्स्ट कंपेरिजन, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसके कंपेरिजन में इसका आकार और उसमें मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे, क्योंकि उसमें यूज होता था वैक्यूम ट्यूब, इसमें होता था ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी सी वो लगी रहती थी है उसमें। नहीं, ये तो पूरा कंप्यूटर है, इस पे तो वो लोग अलग से वर्क करते थे, उसके लिए अलग से स्क्रीन लगी रहती, उस पे आंसर पूरा आउटपुट में आता। जो आपके दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे इसमें आप इसी लैंग्वेज से यूज करते थे, साथ ही आप इसमें अलग से दूसरी लैंग्वेज का भी यूज करते थे, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, ग्लोबल, इन सब लैंग्वेज का यूज इस कंप्यूटर में किया जाने लगा। फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें सिर्फ आप नॉर्मल मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे, लेकिन इसमें आप मशीन लैंग्वेज के साथ और भी लैंग्वेज यूज कर सकते थे। मशीन लैंग्वेज के स्थान पर आप और भी असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज कर सकते थे। और इसमें जो आपका पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था, उन्होंने TA0। सेकेंड जो फर्स्ट कंप्यूटर आपका आया था, ठीक, और ये आया था आपका 1956 में। इससे अब नेक्स्ट था आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। अब फर्स्ट वाले में क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड वाले में ट्रांजिस्टर था। थर्ड वाले में इन दोनों की जगह पे इन्होंने यूज किया था आईसी का। इसका पूरा नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, इन्होंने यूज किया था आईसी का। थर्ड पीढ़ी का जो कंप्यूटर था इसका जो जनरेशन स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1965 से 1971 तक। ठीक है, उस टाइम आपके कौन से चले थे, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। इसमें इन्होंने यूज किया था इंटीग्रेटेड सर्किट का। कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सर्किट यूज होता था तो क्या होता था, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ट्रांजिस्टर मतलब इससे पहले वाले जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था उसके कंपैरिजन में जो थर्ड वाला कंप्यूटर था इसमें जो लाइट वगैरह यूज होती थी वो कम होती थी। फर्स्ट वाले में तो बहुत ज्यादा होती थी, फर्स्ट वाले में लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, सेकंड वाले में थोड़ी कम हुई, और सेकंड वाले के कंपैरिजन में थर्ड वाले में लाइट वगैरह बहुत कम यूज होने लगी। ठीक है, फिर ये वाला जो कंप्यूटर बनाया था ये बनाया था जैक किल्बी। ठीक है, और इसका जो साइज था वो दूसरे कंप्यूटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा था। देख रहे हैं आप, फर्स्ट वाला बहुत बड़ा था, सेकंड वाला छोटा था, थर्ड वाला इसमें और भी छोटा था। हाँ बोलिए क्या। हाँ, थर्ड जनरेशन का, ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। इसमें इन्होंने पंच कार्ड की जगह पे कीबोर्ड और मॉनिटर, मतलब इससे पहले जो थे उसमें ये लोग पंच कार्ड का यूज करते, जैसे ये पूछ रहे थे सेकेंड जनरेशन में इनके पास मॉनिटर नहीं था, तभी किससे यूज करते, पंच कार्ड वगैरह, मतलब अलग से उससे यूज करते थे। लेकिन जो इसमें थर्ड जनरेशन का आया इन्होंने, इससे पहले आप देख रहे थे ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था, इसमें तो आप अपना पूरा इनपुट देते थे, देखने को जो मिलता था उसके लिए पंच कार्ड वगैरह अलग से यूज करते थे, मतलब मॉनिटर वगैरह नहीं हुआ करता था। लेकिन थर्ड जनरेशन में इन्होंने मॉनिटर और कीबोर्ड का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, आप लोग को सुनने में लग रहा हो लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे जितना सुनने में लग रहा है उतना ही उसको चलाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता है, उसको चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ठीक है, फिर ये तो हो गया आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, जिससे यूजर्स एक साथ कई एप्लीकेशन चलाने के ऑप्शन, इसमें क्या होता था, यूजर्स एक साथ एक से ज़्यादा एप्लीकेशन पे वर्क कर सकते थे, उन्हें ऑप्शन मिल जाते थे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन
कंप्यूटर।